हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने H&M और ज़ारा से शॉपिंग की थी। मैंने लास्ट वीडियो व्लॉग शेयर भी किया था जहां मैं ज़ारा पे शॉपिंग करने गई हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा तो मैं लिंक कर दूंगी, वो देखना बिल्कुल मत भूलना। सो ये मैंने बहुत सारा सामान खरीदा है, कुछ बिल्कुल ही रिसेंटली खरीदा है, कुछ थोड़े दिन पहले खरीदा है, बट सारा ही सेल में है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ अगर आपको भी कुछ खरीदना हो, क्योंकि अभी ज़ारा H&M दोनों में सेल चल रही है। सो ये मौका मिस मत करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सारा सब कुछ मिक्स होके रखा है और मैं एक एक करके आइटम उठाऊंगी, जरूरी नहीं है कोई मतलब सब रैंडम होगा। जो मेरे हाथ में आ जाएगा। फर्स्ट इज दिस स्वेट शर्ट फ्रॉम H&M। मैंने इसे पहन भी लिया है और मैंने इसमें बाथ एंड बॉडी वर्क अपना मिस्ट स्प्रे कर दिया था, जिसकी वजह से ये पिंक पिंक हो गई है। आई डोंट नो ये फिर से व्हाइट होगी कि नहीं, बट दिस लुक्स so cute. I just love this hoodie। मतलब plain white with neon colors टाइप का मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ। मैं ना राउंड ऑफ कर दूंगी क्योंकि वो 9999 रहता है, विच इज वेरी कंफ्यूजिंग। जैसे ये जो हुडी है, दिस वॉज फॉर ₹2299। सो बेसिकली फॉर ₹2300 और मुझे ये मिली थी 1370 की। ग्रेट डिस्काउंट मिला और ये बहुत क्लासी भी लगती है। प्लस इसकी जो स्लीव्स है ना, वो थोड़ी अलग टाइप की है, बेसिक प्लेन स्लीव्स नहीं है। ये मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ और एक ब्राइट सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा प्यारी सी लगने लगती है, मुझे ऐसा लगता है। देन नेक्स्ट इज दिस टेडी बेयर जैकेट। ये एक्चुअली मेन सेक्शन की है। मैं देवू के लिए ऐसी कुछ देख रही थी, देवू अपने लिए कुछ ऐसी देख रहा था, उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, बट मुझे ये देखी पिंक एंड ब्लैक कलर की। मुझे ये बहुत ज्यादा क्यूट लगी और ये ओवरसाइज्ड है। बट आजकल ओवरसाइज्ड जैकेट्स, ब्लेजर्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं, हुडीज। तो मैंने कहा ये मुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने देवू से बोला कि हम शेयर कर करके पहन लेंगे, बट जब से मैंने खरीदी है सिर्फ मैं ही पहन रही हूँ और देवू नहीं पहन रहा है। इट्स नॉट अबाउट पिंक, उसको ऐसा लग रहा है कि पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कि पूरी पिंक होती तो ज्यादा अच्छी लगती या पूरी ब्लैक होती, बट मुझे ये इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है और ये काफी कूल लुक देती है। दिस वॉज ओरिजिनली फॉर ₹2700 और मुझे ये पड़ी है 1400 समथिंग की। अच्छी डील थी और ये बहुत वार्म एंड बहुत कोजी, बहुत क्यूट लगती है। जब भी ज़ारा एंड H&M की हॉल पड़ती है ना, तो आपको एक आध इस टाइप की लेदर पैंट्स तो ट्राई करनी ही चाहिए। इसका एक्चुअली ओरिजिनल प्राइस शायद 2700 या 3000 समथिंग का था। ये मैंने थोड़ा टाइम पहले खरीदी थी और मुझे ये पड़ी थी आई थिंक 900 समथिंग की। बट दिस लुक सो गुड। ये एंकल लेंथ है, जिससे बूट्स वगैरह पहनती हो तो वो भी बिल्कुल, अगर एंकल लेंथ आप बूट्स पहनते हो तो बहुत अच्छे से परफेक्टली इसके साथ मैच करते हैं और ये बहुत अच्छी लगती है। इसकी फिटिंग बहुत अमेजिंग आती है, मतलब एकदम लेदर के, मतलब जो ये रियल लेदर तो है नहीं, ऑब्वियसली दिस इज फो लेदर, बट एकदम से आपका जो लुक है वो एम्प हो जाता है। आप एकदम से थोड़े से स्टाइलिश शीक लगने लगते हो। इस टाइप के लेदर पीसेस में आप जरूर इन्वेस्ट करना। इवन मैंने स्कर्ट भी खरीदी है सरोजनी से, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेदर के कपड़े मुझे पहले उतने ज्यादा पसंद नहीं थे, बट अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। देन नेक्स्ट है ये बूट्स। ये मुझे तो बहुत अच्छे लगे। देवू ने कहा कि ये क्या है, ऐसा लग रहा है कि ऊन का बोला है, बट मुझे बहुत ज्यादा अलग टाइप के लगे। मतलब बेसिक से ब्राउन ब्लैक बूट्स तो हर कोई पहनता है, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। बट सच बताऊं, जैसी दिल्ली में अभी ठंड पड़ रही है ना, उसके हिसाब से इतने अच्छे हैं। इसमें बस अपना पैर स्लिप कर दो एंड ओ माय गॉड, इतना अच्छा लगता है। ये मुझे एक साइज बड़े हैं, मुझे अपने साइज के नहीं मिल रहे थे, बट वो सेल इतनी अच्छी थी। ये 3000 के हैं और मुझे 900 में मिल रहे थे। मतलब इतना सारा ऑफर था, तो मैंने सोचा एक साइज तो ठीक है ना, मैं सॉक्स वगैरह पहन के हो जाएगा। ये बट दिखने में, अगर मुझे तो ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी, जैसे शीप जैसे क्यूट से लगता है और मैं इसको बहुत सारी चीजों के साथ पेयर करके देखा, बहुत अच्छे लगते हैं। कोई बहुत वियर्ड नहीं लगते। यार दिस इज वेरी ओ माय गॉड, दिस इज वेरी गुड परचेज और डील। मुझे ना ज़ारा पे सेल लगती है बेसिकली, तो मुझे दो चीजें खरीदना बहुत ज्यादा पसंद है ज़ारा सेल से। एक तो मुझे डेनिम्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ज़ारा की डेनिम्स बहुत अच्छी लगती है, बहुत कंफर्टेबल होती है, बहुत ज्यादा लाइट वेट होती हैं वो। और दूसरा मुझे ड्रेसेस खरीदना बहुत ज्यादा पसंद है, बट ड्रेस खरीदने में बहुत मेहनत लगती है। ज़ारा की सेल के टाइम पे ऐसा लगता है वो सरोजनी नगर बन चुका है। आपको सरोजनी नगर का भी मंडे मार्केट बन चुका रहता है वो, तो एक एक चीज ऐसी खोजनी पड़ती है। तो ड्रेसेस तो मुझे इतनी समझ में नहीं आती, बट हाँ
डेनिम कैसे इतने बड़े बड़े पूरे ऐसे पहाड़ से बने हुए थे, उसमें से ऐसे 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 खींच खींच के डेनिम पहननी पड़ रही थी। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मेरे लिए एक और चीज हुई कि मुझे 34 साइज भी आ रहा था, 36 साइज भी आ रहा था, 38 भी आ रहा था, और एक का मुझे 36 लूज भी पड़ रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आया था मेरा साइज क्या है, मतलब मुझे सारे आ रहे थे और कुछ कुछ लूज भी हो रहे थे। सो बेसिकली मैंने ऐसे देखा, मतलब सरोजिनी नगर में शॉपिंग करके इतनी तो आदत पड़ी चुकी है, मैंने ऐसे देखा कि ये वेस्ट मुझे आ जाएगी क्या, हाँ, और वो मुझे फिट आ गई थी, तो वही हुआ। सो एक मैंने इस टाइप की मेरे पास लाइक लूज टाइप की कोई सी भी जीन्स नहीं थी, और ये एंकल लेंथ है तो बिल्कुल परफेक्ट होती। क्या रहता है कि अगर लूज जीन्स हो ना और वो लंबी हो तो फिर वो मजा नहीं आता उसमें, वो मुड़ती है नीचे से, क्योंकि फिर हम उसे फोल्ड भी नहीं कर सकते ऑब्वियसली। तो बिल्कुल परफेक्ट साइज की जारा की मुझे डेनिम्स आती है, इसलिए मुझे जारा की डेनिम्स खरीदना है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पसंद है। सो सारी जो डेनिम्स थी वो 1599 मतलब 1600 में आपको फ्लैट में आपको डेनिम्स मोस्टली वहां पे मिल रही थी। सो फर्स्ट पीस मैंने ये पिक किया है एंड आई एम इन द साइज, ये वाली है 38 US 6। सो ये स्टेप से, इसमें नीचे से स्टेप से थोड़ा सा रग्ड काइंड ऑफ है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी प्लेन ही है, बट बहुत अच्छी लगती है ये। देन नेक्स्ट है ये खाकी कलर की ड्रेस, ये स्टेप से यहाँ पे ऐसे कट है, ये स्टेप से आ जाएगा एंड देन ये आपके ऐसे नेक पे आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इल फिटेड आ रही है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मतलब सेक्सी लग रही है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना ज्यादा शो भी नहीं है। मतलब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें यहाँ पे से कट है, उतना ज्यादा शो भी नहीं है, बट मुझे फिटिंग ही नहीं समझ में आ रही है। जो इसका गला है ये इस टाइप से आना चाहिए, ऐसा टेढ़ा टेढ़ा भाग रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे पहनना नहीं आ रही या क्या है, बट ये बहुत अच्छी ड्रेस थी। दिस वॉज ओरिजिनली फॉर रुपीज 3000 और ये मुझे पड़ी है 1600 की। सो या ये मैं शायद रिटर्न कर दूंगी मोस्ट प्रोबेबली। देन नेक्स्ट मैंने ली है ये बीनी, और ये है किड सेक्शन से। दिस इज 13 for 14 ईयर ऑफ बेबीज, जो भी है। मुझे किड सेक्शन से ज़्यादा से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और ये बहुत क्यूट लग रही थी, मतलब नियॉन ग्रीन कलर की बीनी काफ़ी क्यूट लग रही थी मुझे, और मैंने सोचा मैं इसे ले लेती हूँ, अच्छी लगेगी। सो ये 990 की ओरिजिनल है और मुझे 690 की पड़ी है, तो बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं थी, बट बहुत अच्छी लग रही थी मुझे इसकी क्वालिटी। और अगर लोकल मार्केट से भी आप खरीदो तो 300-400 की आ ही जाती है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बिल्ड मतलब काफ़ी थिक है, सो मैंने ले ली। देन नेक्स्ट मैंने ली है ब्राउन कलर की ड्रेस। मतलब मैंने अपने आप को कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ब्राउन कलर की ड्रेस भी खरीदूंगी, बट यार मैं बड़ी हो रही हूँ, आई शुड गो टूवर्ड न्यूट्रल कलर्स, न्यूड कलर्स, ऐसा मुझे फील होता है कभी कभी। सो बट बेसिकली क्या था कि ये ड्रेस जो मैंने देखी, दिस इज सो क्लासी ड्रेस, मुझे ये बहुत ही क्लासी लगी। टैग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, मैं प्राइस भी बता देती हूँ। सो दिस वॉज ओरिजिनली फॉर रुपीज 2919 और ये मुझे पड़ी है 1590 की। सो ये बहुत मतलब वन साइड शोल्डर है इसमें, वन साइड नहीं है, और ये बहुत ही ज्यादा मतलब बॉडी को हग भी कर रही है। बट कई बार ऐसा होता है ना, कई ड्रेसेस ऐसे बल्जेस दिखाती है आपकी बॉडी की, ये वो नहीं दिखा रही थी, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और इसमें ये थोड़ा सा जो ये कट है ये मुझे थोड़ा सा ऑफ कर रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा वैसे है। शायद मैं इसमें हुक लगा लूँ या शायद ना भी लगाऊँ, आई डोंट नो मैं इसे किस टाइप से पहनती हूँ, बट मैं इसे अपने आप को इमेजिन कर रही हूँ पहने हुए। मैंने बोला है देवू से कि मैं देवू के बर्थडे पे ये पहनूंगी। सो याद है कि बर्थडे पार्टी पे आप मुझे ये पहने हुए जरूर देखोगे, नहीं तो वैलेंटाइंस डे वाले दिन, इन दोनों में से एक दिन तो मैं पहनूंगी ही पहनूंगी। देन नेक्स्ट मैंने एक और डेनिम खरीदी है। दिस इज लाइक रिवर्स काइंड ऑफ पैटर्न है इसमें, इसकी जो पॉकेट्स हैं वो उल्टी हैं। सो ये बेसिकली नीचे से सिंपल है, जस्ट इस टाइप से कट है इसमें नीचे, और सिंपल है बाकी इसमें सब कुछ। दिस वॉज ऑल्सो फॉर रुपीज 1590। तो और मैं इसका साइज बता देती हूँ आपको। दिस वॉज ऑल्सो 38 US 6। मुझे ये अच्छी लग रही थी, बेसिकली बहुत ज्यादा शोशा नहीं था इसमें, सिंपल थी, और मुझे सिंपल डेनिम ही चाहिए थी। मुझे बेसिकली वाइड लेग वाली डेनिम चाहिए थी, क्योंकि मेरे पास नहीं है, और गर्मी में पहनने के लिए पागल हो जाती हूँ मैं। स्किनी मतलब आजकल फैशन में भी नहीं है, और गर्मी भी बहुत लगती है उनमें, और ये थोड़ी कंफर्टेबल होती है, लाइक आराम से रिलैक्स कर सको इनमें। सो यार इसलिए मैंने ये एक और खरीदी, 2 डेनिम्स खरीदी मैंने। देन वहाँ पे शॉर्ट्स में भी फ्लैट सेल चल रही थी, कोई सा भी शॉर्ट ले लो आप, वो फ्लैट मिल रहा था 1190 का, और दिस का साइज और इसका साइज है स्मॉल साइज में लिया है मैंने। और बेसिकली ये आगे से इस टाइप से स्कर्ट है,
एंड देन पीछे से ये शॉर्ट है। तो मुझे नए शॉर्ट्स की तलाश थी क्योंकि गर्मी तो आएगी ना, ठंड तो क्या है अभी, मतलब क्या है, फरवरी में खत्म हो जानी है ठंड, फिर तो बेसिकली 10-11 महीने गर्मी रहनी है। सो उसके लिए मैंने फिर ये वाला शॉर्ट्स ले लिया। देन चलते चलते फिर मुझे एक और दिख गया, और इस कलर का मेरे पास ना डेनिम है ना शॉर्ट्स है, कुछ भी नहीं है। सो मैंने और इसका सेम डिजाइन में मुझे मेरे पास ब्लैक कलर का है जो मैंने सरोजनी से लिया था, वो बहुत अमेजिंग लगता है, वो बहुत अच्छा लगता है। सो उसी का ही ट्विन ब्रदर इन सम डिफरेंट कलर। सो ये भी मुझे अच्छा लग रहा था और अच्छे लगते हैं मुझे इस टाइप के ऐसे रग्ड काइंड ऑफ शॉर्ट्स। सो इसलिए मैंने ये ले लिया, बेसिक कुछ भी नहीं है इसमें। और देन मैंने ये टी शर्ट ड्रेस ली H&M से। दिस वॉज ओरिजिनली फॉर ₹999, मतलब 1000 की, और मुझे 599 की मिली है। मुझे पता नहीं इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है स्पेशल कि मैं इसे खरीदूं, बट इसका जो कलर था वो मुझे काफी लाइक अट्रैक्टिव लग रहा था कि हाँ ले लेती हूँ, और गर्मियों में अच्छी लगती है मुझे टी शर्ट ड्रेस पहनना। मेरे पास पहले बिल्कुल टी शर्ट ड्रेस नहीं थी, फिर मैंने टी शर्ट ड्रेस खरीदी थी और फिर मैंने इसे गोवा में पहना था बहुत ज्यादा, फरवरी में लास्ट ईयर। ओह माय गॉड कितना मजा आया था। देवू प्लीज, देवू से बोलो इस बार बर्थडे सेलिब्रेट कर ले, मैं बोर हो जाऊंगी क्योंकि मेरे बर्थडे में मई में तो कहीं जा ही नहीं सकते, मतलब जा सकते हैं बट पहाड़ों वाली जगहों पे, वहां मुझे इतना जाना पसंद नहीं, मुझे बहुत ठंड लगती है, मुझे अच्छा लगता है बीचेस। सो बेसिकली ये मैंने ले ली है, मुझे अच्छी लगी थी तब से टी शर्ट ड्रेस पहना, बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कैजुअल, लाइक जस्ट डालो और चल दो। सो इसलिए मैंने ये ले ली। देन मैंने ये बूट्स खरीदे। मुझे याद है मैं अनिष्का से ना ऐसी बात कर रही थी कि मुझे ये वाले बूट्स H&M के चाहिए, बहुत टाइम से चाहिए, अनिष्का के पास भी हैं, और मैं उससे बोल रही थी यार मुझे भी चाहिए बट मिल ही नहीं रहे। और मैं उससे बात करते करते ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, एकदम से मैंने देखा ओह माय गॉड ये बूट्स अवेलेबल थे, और सिर्फ मेरे साइज, मतलब सिर्फ US 6 नंबर है मतलब मेरा। सो उसी साइज में UK 6, सो उसी साइज में अवेलेबल थे। मैंने कहा माय गॉड मैं ले लेती हूँ। सो बेसिकली ये 4000 के ओरिजिनली हैं बट मुझे 2500 के मिले, और ये बूट बहुत अच्छे लगते हैं। ये मतलब लाइक लेदर पैंट्स के साथ आप पहन सकते हो, लेदर स्कर्ट्स के साथ पहन सकते हो, शॉर्ट्स के साथ पहन सकते हो, ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो, जीन्स के साथ पहन सकते हो, सबके साथ पहन सकते हो। ये बहुत ही क्लासी लगते हैं। सो मेरे पास इतने लॉन्ग बूट्स हैं भी नहीं क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, पहले मैं बूट पर्सन थी ही नहीं, बट इस साल से ही मुझे बूट्स खरीदने का शौक स्टार्ट हुआ है। सो इनको खरीद के मैं बहुत खुश हूँ। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।